सत्ता संभालने के बाद विजय सरकार ने अपने पहले ही बड़े फैसले से ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी चुनावी वादों को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहती। जब एक बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन सोचिए कि जब एक नवजात पैदा हो तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगे। अगर उसी वक्त सरकार उस नवजात के स्वागत में उसे 1 ग्राम सोने की अंगूठी पहनाए। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी मैंने आपण मैंने तो अलरेडी वीडियो क्लिप आपण मैंने देखिले आमर जे ख्रीस्टियान मुख्यमंत्री अच्छा तमिलनाडुर थलापति विजय आ वर्तमान सी होचंती बहुत चर्चार आजेपरिक आपण मैंने जानती विगत दिन आज पर्यंत अर्थात जितेबाला से इलेक्शन जीतिले ता परठू आज पर्यंत से अनेक उन्नतिमूलक कार्य से कर आछंती। तेबे प्रिय बंधुगण प्रथमे आपण ए वीडियो को पूरा देखंतु तापर आमे माने आलोचना करिबा। सिर्फ कुछ महीने पहले तक जोसेफ विजय को लोग एक सुपरस्टार अभिनेता के रूप में जानते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद जनता ने उन्हें तमिलनाडु की सत्ता सौंपी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार सिर्फ सरकार नहीं होगी बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक नया मॉडल पेश करेगी। अब सत्ता संभालने के बाद विजय सरकार ने अपने पहले ही बड़े फैसले से ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी चुनावी वादों को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहती। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वेट्री तमिजगम विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। इस विजन डॉक्यूमेंट में 436 योजनाओं और विकास परियोजनाओं का पूरा रोड मैप रखा गया है। सरकार का दावा है कि सिर्फ घोषणाओं की सूची नहीं बल्कि अगले 5 वर्षों में तमिलनाडु को किस दिशा में ले जाना है उसका विस्तृत खाका है। इस दस्तावेज को महान तमिल ग्रंथ तिरुवक्कुरल की अवधारणाओं से जोड़ते हुए 10 प्रमुख स्तंभों और 54 उप स्तंभों में विभाजित किया गया है। इनमें तमिल पहचान और गौरव, सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का विकास, किसानों और मछुआरों का कल्याण, विश्व स्तरीय शिक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी शासन जैसे विषय शामिल हैं। सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए भी विस्तृत व्यवस्था बनाई है। कुल 35 सरकारी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हर विभाग के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। हर योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जा रही है। इन योजनाओं की निगरानी के लिए स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि समय समय पर समीक्षा हो और योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित ना रहें। मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन इन 436 योजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जिस योजना की हो रही है वो है थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात बच्चे को सरकार 1 ग्राम सोने की अंगूठी देगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ उपहार देना नहीं, इसके पीछे सोच ये है कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराएं ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आए तथा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बता रही है, लेकिन यहीं से बहस भी शुरू हो गई है। विरोधी दलों का कहना है कि अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो पहले सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूरी करे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। उनका सवाल है कि क्या सोने की अंगूठी बांटना वास्तव में स्वास्थ्य सुधार की नीति है या फिर उसके जनता को आकर्षित करने की राजनीति रणनीति है। अब बात दूसरी बड़ी घोषणा की। विजय सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना भी प्रस्तावित की है। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 4,000 रुपए, जबकि डिप्लोमा और ITI पास युवाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि ये राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक आर्थिक सहारा देगी।
समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में ये योजना लाखों युवाओं के लिए राहत साबित होगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार को भत्ता देने के बजाय उद्योग में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी विजय सरकार ने बड़े वादे किए हैं। कामराज एजुकेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वहीं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन देने की योजना भी सामने रखी गई है। सरकार का दावा है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। विजय सरकार सिर्फ पारंपरिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। उसने भविष्य की तकनीक पर भी बड़ा दांव लगाया है। सरकार तमिलनाडु की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहती है। साथ ही एक AI सिटी विकसित करने और टेक स्टार्टअप को विशेष सहायता देने की भी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का राष्ट्रीय केंद्र। तबे प्रिय बंधुगण आपण माने तो समस्त विषय देखिले एवं समस्त विषय आपण जानले किभଳି थालापति विजय तमिलनाडु में गोटे पर गोटे उन्नतिमूलक कार्य कर चली से पूरा इंडिया रे चर्चार विषय पलटि आम मैंने यह जानिलु जे थालापति विजय जो शपथ गुड़िक करते जदि मो मुख्यमंत्री हेबी तेज मो यही सबू उन्नतिमूलक काम मु करी आती अनेक गुड़े उन्नतिमूलक कार्य से कर सारी जो आपण जानी मद दुकान गुड़िक बंद करदे जो मद दुकान गुड़िक विद्यालय सामने थिला कॉलेज सामने ता सहित धार्मिक अनुष्ठान गुड़िक सामने बस स्टैंड रे जो सब मद दुकान गुड़िक बंद कले 200 यूनिट बिजली फ्री कले आदानी कंपानीर मीटर गुड़िक से वर्जित कले कारण कंप्लेन आसूला जे बिजुली बिल अधिक उठुची बोली तापर एबे आउ गोटे विषय आपण माने जानिले ताकू मो एक्सप्लेन करिबी नाही कारण आपण ऑलरेडी आपण जानिले जे से कौन सब करिसंती उन्नतमूलक कार्य तेबे यही ख्रीस्टियन मुख्यमंत्री तमिलनाडु रे ख्रीस्टियन मुख्यमंत्री पाई आपण कौन कहया चाहूँगी तांको विषय रे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकी निश्चिंत भाव जनइबे प्रिय बंधुगण। तबे प्रिय बंधुगण समस्त को प्रभु যীशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। जदि ये वीडियो आपको पसंद आसता है वीडियो को शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।